स्वागत है। ओम प्रजापते न त्वदेतानन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणाम्। इस सायंकालीन सभा में विद्यमान आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष बस्ती जनपद के आर्य समाज के प्रधान हमारे ओम प्रकाश जी आर्य, ठीक उसी प्रकार आज के हमारे सारस्वत अतिथि के रूप में विद्यमान आचार्य अन्नपूर्णा जी, जो कि बड़ा ही यशस्वी कन्या गुरुकुल देहरादून में चला रही हैं। बहन कविता जी आर्य, अभी अभी जिनसे हम भजन सुन रहे थे। आदरणीय उर्मिला जी तथा माता दया जी, आप सभी को सादर नमस्ते करते हुए हमारे इस कार्यक्रम के संचालक आदरणीय आर्य जी एवं मुनि पुरुषोत्तम जी, आप सभी को मेरा हृदय से नमस्ते। श्रोता बंधुओं, आप सबको भी मेरा नमस्ते। कल हम जिस विषय पर आए थे उस विषय को आगे लेता हूं, और अंत में हमने एक विषय लिया था तप का, कि जिस व्यक्ति में तप नहीं वह व्यक्ति अपने जीवन में मनुष्य होकर के भी मनुष्य नहीं होता है। और आदरणीय दीनदयाल जी ने इसी विषय को आगे भी बढ़ाया था। देखिए, तप एक ऐसी चीज है जिसे करने के लिए कुछ भी नहीं लगता है। आप विद्या पढ़ने जाएंगे तो हो सकता है समय लगेगा, आप दान देने जाएंगे तो हो सकता है रुपया पैसा लगेगा, आप और कुछ भी करने जाइए आपको कुछ न कुछ लगेगा, परंतु एकमात्र तप ऐसी वस्तु है, तप ऐसी चीज है जिसे करने के लिए आपको कुछ भी नहीं लगता है। बड़ी छोटी सी घटना है, बड़ी प्रेरणादायी है, उसे मैं सुनाते हुए आगे बढ़ना चाहूंगा। प्रतिदिन बस में अनेकों यात्री यात्रा करते हैं, हम सब भी जाते हैं, और जब भी हम यात्रा करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि मैं जैसे ही बस में प्रवेश करूं तो सीट मेरे लिए तैयार होनी चाहिए। एक व्यक्ति प्रतिदिन अप डाउन करता था, आवागमन करता था, कुछ और भी थे, वे भी जाते आते थे। जैसे ही एक व्यक्ति बस में प्रवेश करता है, देखता है बस पूरी भरी हुई है, बस में कहीं बैठने का स्थान नहीं है, उतने में एक व्यक्ति जिसके पास में छोटा सा डब्बा है भोजन का, उठता है और कह देता है आप बैठिए। वो व्यक्ति बैठ जाता है, धन्यवाद कहता है। संयोगवश उस व्यक्ति को भी 3-4 दिन आना जाना था। दूसरे दिन क्या देखता है कि दूसरे दिन इसे जगह मिल गई थी, पर कोई और व्यक्ति चढ़ा था बस में जिसे जगह नहीं मिली थी, और वही छोटा सा डब्बा हाथ में लिए व्यक्ति जो बैठा हुआ था वो फिर उठता है और देखता है कि ये थोड़े से वृद्ध हैं, उठ करके उन्हें बिठा देता है। जब ऐसा 3-4 बार देखा कि वो व्यक्ति बार बार खड़ा होता है और बार बार अपनी सीट पर किसी न किसी को बैठा देता है, बात क्या है? तो जो 3-4 दिनों के लिए आवागमन कर रहे थे, उन्होंने खड़े होकर के उसके पास जाकर के पूछा, भाई आप प्रतिदिन ऐसा क्यों करते हो? ठीक है, एक आध दिन कर लिया आपने, किसी को जगह दे दी, आप प्रतिदिन जगह देते हो, बात क्या है? उस व्यक्ति ने बड़ी प्रेरणादायक बात कही। उसने कहा, देखिए भाई, मैं एक मजदूर हूं, प्रतिदिन काम करने के लिए जाता हूं, काम करता हूं, और मेरे पास सामर्थ्य है, परंतु मुझे बहुत कम पैसे मिलते हैं, तो मैं कोई दान तो कर नहीं सकता हूं। फिर कहा, मैंने विद्या तो ज्यादा पढ़ी नहीं है, यदि विद्या पढ़ा हुआ होता तो निश्चित रूप से मैं
इस कार्य को नहीं करता जिस कार्य को अभी कर रहा हूं, कुछ और कार्य करता, तो मेरे पास विद्या भी नहीं है, मेरे पास कोई कला भी नहीं है, और कोई जो गुण होने चाहिए बहुत सारे मेरे पास नहीं है। हाँ, मैंने एक दिन क्या देखा कि कुछ वृद्ध लोग बेचारे खड़े हुए थे, और उस दिन मेरे मन में प्रेरणा जगी कि मैं तो जवान हूं, मैं तो काम करने वाला मजदूर हूं, मैं तो सब कार्य कर सकता हूं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं किसी को अपनी सीट दे दूं बैठने के लिए। और मैंने ये देखा कि जब मैं किसी को सीट बैठने के लिए देता था तो मुझे लोग धन्यवाद देते हुए जाते थे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं कुछ पुण्य का कार्य कर रहा हूं। और बस उस दिन से मैंने ठहरा लिया कि बस में मैं जिसे भी खड़े हुए देखूंगा, चाहे वो वृद्ध हो, कोई माता हो, या कोई ऐसा व्यक्ति हो जो खड़ा नहीं रह सकता है, उसे स्थान दूंगा। और तब से मैं ऐसा प्रतिदिन करता हूं, और बस मैं यही सोच लेता हूं यही मेरा पुण्य है। देखिए, ये छोटा सा तप है, और जो तप करता है वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में धर्म की प्राप्ति कर लेता है। तो कल यहां तक हम आए थे कि तप करना चाहिए, तप कभी भी, कैसे भी। और फिर अंत में बात बताई थी कि देखिए, आप आज 60 लोग अभी तक जुड़ चुके हैं, आप सब तप कर रहे हैं। निश्चित रूप से कल एक माता जी ने कहा था कि हम प्रतिदिन इस समय भोजन का समय होता है, निश्चित होता है। जिस दिन मैं व्याख्यान देता हूं उस दिन मैं भी 9:30 के बाद में भोजन करता हूं, नहीं तो मेरा भोजन का नियम 8 बजे का है। भोजन करने के पश्चात बोल नहीं पाती, ये तप है। पर ऐसे ही छोटे छोटे तप मिल करके बड़े होते हैं। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए भी यही तप करने पड़ते हैं। कई लोग पूछते हैं कि भाई, हमारे ऊपर ईश्वर प्रसन्न है या नहीं, हम ये कैसे जाने? तो हो सकता है भर्तृहरि से भी पूछा हो किसी ने। तो भर्तृहरि ने बड़ी गजब की बात कही। मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहा हूं, भर्तृहरि जो कह रहे हैं बस उसी को दोहरा रहा हूं। भर्तृहरि कहते हैं, हाँ, जिनके ऊपर परमेश्वर प्रसन्न होता है उनके पास में ये चीजें आती हैं, अपने आप आ जाती हैं, बन जाती हैं। तो उन्होंने कहा क्या बनती हैं? तो कितना सुंदर ढंग से उन्होंने इस बात को वर्णन किया। देखिए, आप में से बहुत से ईश्वर भक्त होंगे, ये सारे ही हैं, परंतु कवि अपने छोटी सी भाषा में क्या बात बताना चाहता है वो देख लीजिए। कवि कहता है, सूनुः सच्चरितः सती प्रियतमा स्वामी प्रसादोन्मुखः स्निग्धं मित्रमवञ्चकः परिजनो निक्लेशलेशं मनः आकारो रुचिरः स्थिरश्च विभवो विद्यावदातं मुखं तुष्टे विष्टपकष्टहारिणी हरऊ संप्राप्यते देहिनाम। वे कहते हैं, भर्तृहरि कहते हैं कि देखो, मेरे विचार से ईश्वर किन के ऊपर प्रसन्न है, आप भी जरा ध्यान से देख लेना। लोग कहते हैं कई बार कि हम ये कैसे जाने कि हम धार्मिक हैं, हमें कैसे जाने कि हम ईश्वर भक्त हैं, हमें कैसे जाने कि हमारे पास हमारे ऊपर ईश्वर प्रसन्न है। तो हमारे संतों ने, कवियों ने, मुनियों ने बड़े अच्छे अच्छे छोटे छोटे से उदाहरण दिए हैं, और वही उदाहरण यहाँ दे रहे हैं। पहला उदाहरण दिया उन्होंने, कितनी बड़ी बात, उन्होंने कहा, सूनु सच्चरितः, जिसका पुत्र सच्चरित्रवान हो तो समझ लेना चाहिए कि उसके पिता ने कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो ईश्वर भक्ति की है। मेरा पुत्र यदि चरित्रवान बनता है तो इसका तात्पर्य है कि मुझसे ईश्वर प्रसन्न है। और ईश्वर किनसे प्रसन्न होता है ये आप सब जानते हैं, ये उसके परिणाम दिखा रहे हैं, ये परिणाम बता रहे हैं। ईश्वर भक्त का ईश्वर उसी के ऊपर प्रसन्न है जिसके पुत्र पुत्रियां सच्चरित्रवान, चरित्रवती होती हैं। अब ये चरित्रवान को आप सारे बातों में घटा सकते हैं, सारी बातों में बता सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अच्छे और आपके पुत्र खराब हो जाए, हो भी, ऐसा भी हो सकता है। परंतु कवि कह रहा है कि कहीं ना कहीं वे भी हमारे कुछ कर्मों का फल होता है। सती प्रियतमा, पत्नी भी प्रियतमा होती है, अर्थात सती होती है, पतिव्रता होती है। पतिव्रता पत्नी मिलना भी इस संसार में बड़ी चीज है।
स्वामी प्रसादोन्मुख, और वो जहां सेवा करते हैं, वो जहां कार्य करते हैं, वहां के स्वामी उनसे सदा प्रसन्न रहते हैं। ईश्वर भक्तों से कोई नाराज हो ही नहीं सकता है। स्निग्धम मित्रम अवंचक परिजन, मित्र भी उन्हें वैसे ही प्राप्त होते हैं। परिजन, जितने भी सेवक होते हैं वे सारे के सारे कैसे होते हैं? तो कहा है कि अवंचक, लोग कभी कभी कहते हैं भाई वो तो इतना सीधा आदमी था, उससे धोखा दे दिया। तो याद रखना, धोखा कोई कब देता है? जब हम धोखा खाने के योग्य होते हैं। यदि हम धोखा खाने के योग्य नहीं है तो कोई धोखा नहीं दे सकता है। तो ईश्वर भक्त वहां पर क्या कर लेता है कि मेरी अज्ञानता थी, मेरी मूर्खता थी, जिसके कारण मुझे किसी ने धोखा दिया। इसमें ईश्वर का कोई लेना देना नहीं है। देयर इज नो पार्ट ऑफ गॉड, कोई ईश्वर का लेना देना नहीं है। हमारी, भाई मैं बीमार पड़ गया तो कई लोग सोचते हैं कि बीमार पड़ गया ईश्वर ने दे दिया। हाँ हाँ, ईश्वर तो फल देता है, पर कर्म तो आपने किया हुआ होता है, हमने किया हुआ होता है। हमने आहार विहार गलत किया, रहन सहन गलत किया, खान पान गलत किया, बीमार पड़े। तो बीमार पड़ना ये फल है आहार विहार गलत करने का, और ये फल देने वाला ईश्वर है। तो कहते हैं अवंचक, इसलिए कभी किसी को दोष नहीं देना चाहिए कि उसने मुझे ठग लिया। ठगता कौन है? जो ठगाने के लिए तैयार होता है। अगर कोई ठगाने के लिए तैयार नहीं है तो उसे कोई ठग नहीं सकता है। फिर कहते हैं, बड़ी गजब की बात है, यहां तो उन्होंने पूरा योग दर्शन का निचोड़ रख दिया हो। निक्लेशलेशम मनः, जिसका मन सदा प्रसन्न रहता है उसी व्यक्ति के ऊपर ईश्वर की कृपा है, ये समझ लेना है। मन प्रसन्न नहीं है, चित्त आनंदित नहीं है, तो कहीं ना कहीं समझ लीजिए कि मैं धर्म मार्ग से दूर हूं, ईश्वर के मार्ग से दूर हूं। बस ये परिणाम है, ये फल है अपने आप। देखिए, कई बार लोग कहते हैं हम कैसे जाने, ये आत्मनिरीक्षण जो शब्द है ना, बड़ा गजब का है। आत्मनिरीक्षण के लिए एक बात कही गई है, प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति को अपना आत्मनिरीक्षण करना ही चाहिए। जो आत्मनिरीक्षण नहीं करता वो आगे नहीं बढ़ता है। प्रत्यहम प्रत्यवेक्षेत नरश्चरितमात्मनः किन्नु मे पशुभिस्तुल्यम किन्नु सत्पुरुषैरिति, कि प्रतिदिन व्यक्ति को सायंकाल सोने से पूर्व अपना आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि मैं कितना सत्पुरुषों की ओर जा रहा हूं, कितना असत्पुरुषों की ओर जा रहा हूं, और मैं पशुओं के तुल्य हो रहा हूं या सत्पुरुषों के तुल्य हो रहा हूं। सत्पुरुषों के तुल्य यदि मेरा जीवन है तो मुझे उधर उधर जाना ही है। दुर्जनों की तुल्य मेरा जीवन है तो मुझे उधर नहीं जाना है। ये स्वयं को निरीक्षण करना ही पड़ेगा, और तभी मन प्रसन्न होगा। देखना, ये बात बिल्कुल 100% सत्य है कि बिना ईश्वर की कृपा से, बिना ईश्वर की कृपा आशीर्वाद से हम कभी भी प्रसन्न नहीं रह सकते हैं। हम धनी हो सकते हैं, वैसे तो जो भी कुछ होता है वो ईश्वर की कृपा का ही फल होता है, पर धनी होना ईश्वर की कृपा का फल नहीं है। बलवान होना भी ईश्वर की कृपा का फल नहीं है। ईश्वर की कृपा का फल तो केवल और केवल यह है कि प्रसन्न होना। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावना तच्चित्त प्रसादनम, ये चित्त प्रसादन, मन को प्रसन्न रखने के कर्म है। निक्लेशलेशम मनः आकारो रुचिता रुचिरः स्थिरश्च विभवः, जो जो ईश्वर भक्त है और जिसने ईश्वर की भक्ति की है, भक्ति का अर्थ ध्यान रख लेना, कभी भूल मत जाना। भक्ति का यह अर्थ नहीं होता है कि माला लेकर के जप कर रहा है, आरती की थाली लेकर के रोज वहां पर दिया जला रहा है, इसका अर्थ ईश्वर की भक्ति नहीं होता है। ईश्वर की भक्ति, महर्षि दयानंद कहते हैं, ईश्वर की भक्ति अर्थात उसी की आज्ञा का पालन करना। तो जो आज्ञा का पालन करता है उसका मन प्रसन्न रहता है। जो ईश्वर ने कहा है वेदों के माध्यम से, जो ईश्वर ने कहा है ऋषियों के माध्यम से,
तो कहते हैं शिरश्च विद्यावदातम मुखम, इस प्रकार से सारी चीजें उसके पास में आती हैं, पर कब आती हैं? ईश्वर प्रसन्न होता है तो आइए इस कवि के शब्दों में हम जाने, तो ये ईश्वर प्रसन्न कब होते हैं जी? जब सत्संग करते हैं। और सत्संग की बड़ी गजब की बात यहाँ पर बताई गई है कि सत्संगति की महिमा क्या है। आप सब सत्संगति जानते हैं, पर कवि के शब्दों में सुनिए कि सत्संगति पहला काम क्या करती है। अगर ऐसा काम कर रही है तो ही सत्संगति है, और ऐसा काम नहीं हो रहा है तो समझ लेना कि सत्संगति नहीं है। देखिए छोटी सी बात है पर बड़ी बात है। कई लोग कहते हैं हम ये भी सत्संग करते हैं, हम वो भी सत्संग करते हैं, हम इनके भी प्रवचन सुनते हैं, हम उनके भी प्रवचन सुनते हैं। आप किनके प्रवचन सुनते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, आपके पास में क्या आ रहा है ये महत्वपूर्ण है। आप क्या बन रहे हैं ये महत्वपूर्ण है, बनना महत्वपूर्ण है, किसका सुन रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। तो सत्संगति की महिमा कवि ने बड़े सुंदर शब्दों में वर्णन की है। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम, मानोन्नतिम दिशति पाप मपा करोति, चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम, सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। बहुत बड़ी बात है। अब मैंने जैसे बता दिया है कि स्वयं को स्वयं का निर्णय लेना है। हम किसी से क्यों पूछे बार बार कि मैं कैसा हूं, मैं कैसी हूं, मैं अच्छा लगता हूं कि नहीं, मैं क्यों पूछें? अरे हम निरीक्षण करेंगे खुद, और ऋषियों की बताए हुए मार्ग के अनुसार निरीक्षण करेंगे तो हमें अपने आप पता चल जाएगा कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, कितना ज्ञान है, कितना अज्ञान है। तो सबसे पहले देखिए सत्संग यदि आप करते हैं, आप में से कई श्रोता निश्चित रूप से ऐसे हैं जो प्रतिदिन आते हैं, और प्रतिदिन आते हैं, प्रतिदिन सुन रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये कार्य आपके साथ में घट गया होगा। नहीं घटा है तो घटना चाहिए, और आज नहीं तो कल घटना चाहिए। वो एक मुझे हिंदी की 4 पंक्तियां याद आ रही हैं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी ख्वाहिश है कि मैं इसको बदल देता हूं, कि मेरी ख्वाहिश है कि चित्त बदलना चाहिए, मन बदलना चाहिए, मैं बदलना चाहिए। कोई और बदले या न बदले, लेकिन मुझे तो बदलना चाहिए, तभी सत्संग पूर्ण होता है। तो कहते हैं जाड्यम धियो हरति, बुद्धि की मंदता का अपहरण करती है सत्संगति। यदि हम इतने दिन आए हैं और इतने दिनों के बाद इतने विद्वानों के प्रवचन सुनने के बाद में यदि हमारी बुद्धि की मंदता नहीं गई है, हम सुनते, देखिए एक और बड़ी बात अच्छी है, जब हम प्रवचन सुनते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है कि बस अब मैं खुद ही ऋषि बन गया हूं। कभी कभी हम सुनाते हैं ना तो हमें भी ऐसा लगता है कि बस मैं बहुत ही महान बन गया हूं। पर जैसे ही प्रवचन सुनाने के बाद में जाते हैं और यदि पत्नी ने भोजन में देर कर दी और गुस्सा आ गया, तो याद रखना उस प्रवचन का कोई अर्थ नहीं निकला, उस प्रवचन का कोई तात्पर्य नहीं निकलता है। यदि आपने इतनी देर मेरा व्याख्यान सुना और व्याख्यान सुनने के बाद में जैसे ही आप अपने अपने कार्यों में लगे और उस समय आपने थोड़ा भी धैर्य रख लिया, उस समय आपने थोड़ी सी भी आपकी बुद्धि की मंदता को, बुद्धि की मंदता क्या होती है? आप सब बुद्धिमान हैं, दुनिया में आजकल कोई मंद बुद्धि का नहीं है। मंद बुद्धि से तात्पर्य यहाँ पर जो है वह यह है कि आप कितने आनंदित रहते हैं, आप छोटी छोटी बातों से कितना संभल करके व्यवहार करते हैं। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाची सत्यम, देखिए कितनी गजब की बात है। यदि जो सत्संग करता है तो उसकी वाणी में सत्य ही सत्य आना चाहिए। कहते हैं सिंचति वाची सत्यम, सत्संगति वाणी में क्या कहती है? सत्य का सिंचन कर देती है। जैसे ही मैं दुकान पे जाऊं और कुछ मुझे ऐसा लगे कि मैं कुछ झूठ बोलूं और झूठ बोलने की भावना आए, वैसे ही उस सत्संगति की याद आ जाए और मैं उस समय वह झूठ छोड़ दूं, तो बस ये समझ लीजिए कि सत्संगति का परिणाम हमारे अंदर घट गया है। मानोन्नतिम दिशति पापम अपाकरोति, सत्संगति से मान सम्मान भी बढ़ता है, निश्चित रूप से बढ़ता है। आप पूछ सकते हैं हमारे
लखनलाल जी आर्य जी से कि सत्संगति, देखिए सत्संगति करने वाला तो महान होता ही है और इसको जोड़ने वाला भी उतना ही महान होता है। तो कहते हैं मान और सम्मान बढ़ता है। और सबसे बड़ी बात जो आगे कही, पापम अपा करोति, हमारे पाप दूर हो जाते हैं। आप पाप करते हैं नहीं करते हैं इसकी बात नहीं है, पर जो आने वाले पाप कर सकते थे उन पापों से बच जाते हैं। ये सत्संगति का सबसे बड़ा फल है। चेता प्रसादयति, फिर ये बात आई है यहाँ पर कि चित्त प्रसन्न होता है। दिक्षु तनोति कीर्तिम, चारों दिशाओं में कीर्ति फैलती है। सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम, सत्संगति ही क्या नहीं कर देती है। परंतु पता है गड़बड़ कहाँ होती है, कभी आगे कहते हैं। मैं गड़बड़ बता देता हूं पहले, फिर कभी की बात बता। गड़बड़ कहाँ होती है, इतने दिन सुना, अरे अखिलेश शर्मा जी तो इतना अच्छा सुना रहे थे, पर मैंने देखा एक दिन वो भी बहुत गुस्सा कर रहे थे। और व्यक्ति क्या कहता है, अरे वो ऐसा कर रहे थे तो फिर ये सुनाने का क्या अर्थ रहा, और वो सत्संगति से दूर हट जाता है। बस यहाँ गड़बड़ होती है। कई बार कई व्यक्ति ये भी सोच लेते हैं, मैं 25 सालों से सत्संग कर रहा हूं, मैं 25 सालों से संध्या कर रही हूं, पर कुछ फर्क नहीं पड़ा, रहे संध्या करना बेकार है, भगवान की भक्ति करना बेकार है, छोड़ देते हैं। तो कभी उनके लिए कहता है, कभी ऐसे लोगों के लिए कहता है कि भाई अभी हमारे लखनलाल जी हैं, वो सोचते हैं कि हर बार 100 व्यक्ति ही जुड़े। अरे भाई कभी 100 भी जुड़ेंगे, कभी 80 भी जुड़ेंगे, कभी 70 भी जुड़ेंगे, और कभी कभी ऐसा भी होगा कि एक वक्ता मैं हूं और श्रोता आप है, हो सकता है ऐसा भी। परंतु ऐसा होने पर भी क्या करना है हमें और क्या नहीं करना है हमें, कभी क्या कहते हैं, कभी कहते हैं प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः, प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्याः, विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः, प्रारभ्य चोत्तम जना न परित्यजन्ति। कवि ने कितनी बड़ी बात और कितने छोटे शब्दों में कह दी। भाई होगा ऐसा, कई लोग दुखी हो जाते हैं कि आज धर्म का प्रचार नहीं हो रहा है, वैदिक धर्म को सुनने वाले लोग नहीं बचे हैं, सत्संग में आने वाले लोग जो होते हैं बूढ़े होते हैं, कोई सुनता नहीं है। कई तो व्याख्यान दाता भी ऐसे ही कहते हैं, कोई नहीं हमारी सुनता है, हम क्या करें। कभी एक समय था हमारे सामने हजार हजार की संख्या बैठती थी, अभी बड़ी मुश्किल से 8-10 लोग बैठ के सुनते हैं, वो भी दुखी होते हैं। परंतु कभी ऐसे सभी लोगों के लिए कह रहा है। कई बार एक बालक होता है, वो सोचता है मैं परीक्षा में इतने कम अंक लाया हूं, अब क्या करूं, एक बार फेल हो गए हूं, अब क्या करूं, 2 बार फेल हो गए हूं, अब क्या करूं। तो कभी इन सबके लिए बात कह रहे हैं, और हमारे लखनलाल जी आर्य के लिए भी ये बात कह रहे हैं। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः, कहते हैं निकृष्ट कोटि के लोग कौन होते हैं, कहते हैं अधम लोग कौन होते हैं। अधम लोग वे होते हैं कि जो किसी कार्य का प्रारंभ ही नहीं करते हैं, डर के मारे, कौन सुनेगा, क्या किस लिए करना, क्यों करना, और ये सोच करके वो कार्य का प्रारंभ ही नहीं करते हैं। कभी उनको कहता है भाई ऐसे लोग जो हैं निम्न कोटि के हैं, निम्न श्रेणी के हैं। कई लोग सुबह सुबह व्यायाम करने के लिए बड़े उत्साह से उठते हैं, 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, तीसरे दिन वापस सो जाए, अपने बस की बात नहीं है। कुछ लोग करना ही नहीं चाहते हैं, ना अच्छे काम करेंगे, ना अच्छी बातें करेंगे, ना अच्छे कुछ नहीं, बस क्यों करना, किस लिए करना, सदा निराश रहेंगे। तो कभी किसी को जाति से नीच नहीं कह रहा है, कभी किसी को और से नहीं को कह रहा है, जो लोग डर के मारे किसी अच्छे कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते हैं, ऐसे लोग। फिर आगे बात कहते हैं मध्यम कोटि के लोग कौन है, प्रारभ्य विघ्न विहता विरमंति मध्याः, मध्यम कोटि के लोग वे कहलाते हैं जो प्रारंभ तो कर देते हैं। देखिए एक संस्कृत में बड़ा सुंदर वाक्य आता है, कहता है आरंभ शूराः, आरंभ शुरा मतलब प्रारंभ करने में तो बड़ा उत्साह रहता है, हाँ ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और जैसे ही शुरू कर देते हैं बाद में 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 8 दिन बाद, 15 दिन बाद और कुछ दिनों बाद ही शांत हो जाते, कहते ये अपने बस की बात नहीं है।
परंतु कहते हैं आपका माइक बंद हो गया, माइक बंद हो गया, आपका माइक बंद हो गया, माइक बंद। शर्मा जी माइक बंद हो गया आपका, शर्मा जी माइक बंद हो गया, शर्मा जी माइक बंद जी। श्रेष्ठ पुरुष किन्हें कहते हैं? तो उनको कवि कहते हैं कि श्रेष्ठ पुरुष वे ही होते हैं, श्रेष्ठ वे ही कहलाते हैं जो विघ्न ही पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना। कितने भी विघ्न आ जाएं, विघ्नों पर विघ्न आ जाएं, फिर भी विघ्नों से इतने विघ्न आ जाएं कि व्यक्ति को आगे बढ़ने का कोई मार्ग ही ना दिखा दिए, उसके बाद भी एक बार जो कार्य प्रारंभ किया है उसको उत्तम लोग कभी भी छोड़ते नहीं है। इसलिए कभी ऐसा नहीं सोचना है कि अभी सफलता नहीं मिल रही तो क्या करें। अभी योग दर्शन में तो सबसे बड़ी बात बताई है हमारे लखनलाल जी, आज इन उत्तम पुरुष की श्रेणी में आप आ रहे हैं। 1 वर्ष हो रहा है आपको इस कार्यक्रम को चलाते हुए, और उसके बाद भी कितने विघ्न आए होंगे मैं जानता हूं। आज मेरा प्रवचन है और आज ही मैं कह देता हूं कि मैं रुग्ण हूं, आपको लगता है अब मैं क्या करूंगा, पर फिर भी आप कार्य को चलाते हैं, फिर भी आप कार्य को आगे बढ़ाते हैं। ये कितनी बड़ी बात है, ये भी विघ्न है। और ऐसा कोई अच्छा कार्य नहीं होता है जिसमें विघ्न न आते हो, सारे अच्छे कार्यों में विघ्न आते हैं, परंतु उन विघ्नों के कार्यों को, उन विघ्नों के विघ्नों को न, उन विघ्नों की ओर ध्यान न। माइक बंद हो गया आपका, माइक बंद हो गया आपका, माइक बंद हो गया, माइक बंद हो गया जी जी। इसको जिस कार्य को करने जा रहा है उस कार्य, इसलिए यहाँ पर कवि ने बताया नहीं है, और सदा मन में एक ही बात ध्यान में रखनी है कि मुझे उत्तम कार्य करने हैं, मुझे श्रेष्ठ कार्य करने हैं, चाहे कितने विघ्न आ जाएं। योग दर्शन का सूत्र बड़ा गजब का है, सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। कहते हैं कि ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हो, कहते हैं सुख को प्राप्त करना चाहते हो, कहते हैं धर्म को प्राप्त करना चाहते हो, कहते हैं अरे कुछ भी प्राप्त करना चाहते हो तो क्या करना पड़ता है, कैसा करना पड़ता है? तो सतु दीर्घ काल, कोई भी फल आज के आज मत चाहो, मिलता है, आज भी मिलता है, ऐसी बात नहीं। अभी मैं बोल रहा हूं तो हो सकता है आप में से बहुत लोगों को आनंद मिल रहा हो, सबको आनंद मिल रहा हो, मिलता है, तत्काल भी फल मिलता है, परंतु कुछ फल ऐसे होते हैं जो देर से मिलते हैं, कुछ फल ऐसे होते हैं जो दीर्घ काल में मिलते हैं। तो दीर्घ काल की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। सतु दीर्घ काल निरंतरी, और निरंतरता नहीं छोड़नी है। एक दिन व्यायाम किया दूसरे दिन छोड़ दिया, एक दिन ध्यान किया दूसरे दिन छोड़ दिया, एक दिन तो अच्छा रहा मैं आज कम से कम भोजन करूंगा दूसरे दिन छोड़ दिया, एक दिन ठहरा लिया चाहे कुछ हो जाए संध्या समय पर करूंगा दूसरे दिन छोड़ दी। तो यदि ऐसा होते रहेगा तो आप कभी भी किसी कार्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। दीर्घ काल के साथ में निरंतरता दूसरा गुण होना है। सतु दीर्घ काल निरंतर्य, निरंतरता नहीं छोड़नी है कभी भी। लोग कई बार पूछते हैं कि भाई रोज रोज संध्या करने की क्या आवश्यकता है, प्रातः काल भी करो संध्या, सायंकाल भी करो संध्या, क्या आवश्यकता है दोनों समय संध्या करने की? वो आवश्यकता कोई ईश्वर के लिए थोड़ी है। आप लोग भूल कर देते हैं कि मैं तो दो दो समय संध्या करता हूं, तो भाई संध्या दो दो समय करते हैं तो कोई बहुत भारी या कोई बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं आप, ऐसा नहीं है। ये तो आपका कर्तव्य है। संध्या को नित्य कार्यों में माना है, नैमित्तिक कार्यों में नहीं माना है। और नित्य कार्य वे कहलाते हैं कि ऐसे कार्य जिन कार्यों को करने से कोई पुण्य वण्य नहीं प्राप्त होता है। जैसे कोई रोज सुबह उठ करके मुंह धोता हो, कई बार बच्चे रोते हैं ना जब मुंह धोने के लिए, मैं नहीं मुंह धोऊंगा, पर जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो प्रतिदिन धोता है। तो मुंह धोना किसी के ऊपर उपकार करना नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार संध्या करना किसी के ऊपर उपकार नहीं है, अच्छे कार्य करना किसी के ऊपर उपकार करना नहीं है, ये हमारा कर्तव्य है जो हम कर रहे हैं। तो बात आगे बढ़ती है कि भाई किस लिए ये सब क्यों करना है? सतु दीर्घ काल निरंतर्य, और फिर तीसरी बात तो बड़ी गजब की बताई है, और ये तीसरी बात को जो व्यक्ति करता है वही उत्तम फल को प्राप्त होता है। तीसरी बात कही
सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेविता, श्रद्धा पूर्वक करना है। बैठ गए, मैंने कई लोगों को देखा है, बैठ जाते हैं संध्या करने, दन दन मंत्र बोलना प्रारंभ कर देते हैं और योस्मान द्वेष्टियम वयम वयम फटफट फटफट 5 मिनट में संध्या करी और आकर के बैठ गए। श्रद्धा पूर्वक करनी है। आसन बिछाइए, आसन लगाइए, आसन बिछाइए, आसन लगाइए, मुद्रा बनाइए, आचमन का पात्र रखिए और जरा एक बार श्रद्धा पूर्वक तो करके देखिए। अरे जब मुझे आनंद आएगा तो मेरे बच्चों को आनंद आएगा। संध्या करने वाले लोगों के बालक बालिकाएं संध्या नहीं करते, उसका केवल एकमात्र कारण यह है कि माता पिता कभी श्रद्धा पूर्वक संध्या करते ही नहीं है। मैं कहीं किसी के ऊपर आक्षेप नहीं कर रहा हूं, परंतु मैं ये बात बताने जा रहा हूं कि जिस दिन हम श्रद्धा पूर्वक करेंगे तो निश्चित रूप से वो श्रद्धा अन्यों में भी जाएगी और अन्यों को भी प्रेरित करेगी। तो सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेविता दृढ़ भूमि, तब जाकर के दृढ़ भूमि बनती है, तब जाकर के विघ्नहि पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारभ्य चोत्तम जना न परित्यजन्ति। तो उत्तम लोग वे कहलाते हैं जो कष्ट आ जाए, परेशानियां आ जाए, दुख आ जाए, कुछ भी हो जाए, फिर भी अपने कर्तव्य कर्मों को नहीं छोड़ते हैं, नहीं भूलते हैं। आगे तो कवि ने बड़े गजब के शब्दों में कहा है कि जो सन्मार्ग नहीं छोड़ते हैं उनको उदाहरण दिया है कि जैसे सिंह, सिंह क्या करता है, क्षुत्क्षामोपि जरा कृशोपि शिथिल प्रायोपि कष्टाम दशाम आपन्नोपि विपिन्न दीधितिरपि प्राणेषु नश्यत्स्वपि मत्ते भेन्द्र विभिन्न कुंभ कवलक ग्रासैक बद्धस्प्रिय किम जीर्णं तृणमत्तिमान महताम अग्रेसरः केसरी। अरे जो केसरी होता है, हम सबको एक शब्द से वेद ने संबोधित किया है, मालूम है कौन सा शब्द है? बड़ा गजब का शब्द है। वेद मंत्र कहता है हम सबके लिए, अमृतस्य पुत्राः, आप सब लोग अमृत के पुत्र हैं। मेरे, अमृत का अर्थ होता है परमेश्वर के। आप सारे संसार के लोग, ये सारे संसार के लोगों, आप सब मेरे पुत्र हो, अमृत के पुत्र हो, क्यों डरते हो? उत्तिष्ठत, जागृत, उठो जागो। तो कवि अपनी भाषा में कहते हैं, भर्तृहरि क्या कहते हैं कि अरे आप क्या सोचते हो, आप अपने आप को सिंह समझो। सिंह क्या करता है? वह भूखा, क्षुत्क्षामोपि, वह भूखा रहेगा, जर्जर हो जाएगा, शिथिल हो जाएगा और कितनी भी कष्ट दशा को प्राप्त हो जाए, उसका तेज क्षीण हो जाए और प्राण नष्ट होने पर भी आ जाए, परंतु मत्ते भेन्द्र विभिन्न कुंभ कवल ग्रासैक बद्धस्प्रिय, जो हाथी के मस्तक पर चढ़कर उसके मस्तक को चीर देने वाला और उसके ग्रास की इच्छा रखने वाला सिंह होता है, वह सिंह कभी भी, वह सिंह कभी भी क्या नहीं कर पाता है? मत्ते भेन्द्र विभिन्न कुंभ कवल ग्रासैक बद्धस्प्रिय किम जीर्णं तृणमत्तिमान महताम अग्रेसरः केसरी। केसरी कभी भी सूखा घास, केसरी से तात्पर्य है सिंह, कभी भी सूखा घास नहीं खाता है। क्यों नहीं खाता है? तात्पर्य क्या है? अरे हम भी सिंह हैं, हम ऋषियों की संतानें हैं, हम महापुरुषों की संतानें हैं। महापुरुषों की संतानें कभी भी कुकर्मों की ओर नहीं जाती हैं, कितने भी कष्ट आ जाए हमारे सामने, परंतु ये एक बात हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम अमृत के पुत्र हैं, हम भी कभी भी निम्न मार्ग की ओर नहीं जाएंगे। कवि ये संदेश देता है और ऐसे लोगों ने किया है। हरिश्चंद्र ने किया है कि बेटा एकमात्र सुपुत्र देहांत तो हो गया है, तो भी राजा की आज्ञा है कि बिना शुल्क लिए उसे आप जला नहीं सकते हैं। साक्षात सामने पत्नी खड़ी है, परंतु उन्होंने उसे प्रवेश करने नहीं दिया। तो हमें छोटी छोटी चीजों तो में तो ध्यान देना ही है, परंतु ये सबसे बड़ा ध्यान देना है कि चाहे कुछ हो जाए, मेरा पतन न हो, मैं कहीं से भी पतित न हूं, पतन क्रिया की ओर न जाऊं। जब तक ये मेरे जीवन में रहेगा तभी मैं सिंह के समान जीवन जी सकता हूं। रहते हैं बहुत से लोग, बड़े बड़े आईएएस रहे, बड़े बड़े आईपीएस है, जो कितना भी सामने बड़े से बड़ा लोभ आ जाए, परंतु उस लोभ को क्या नहीं करते हैं, अपने पास फटकने नहीं देते हैं।
मुझे इस व्याख्यान माला में एक बड़ी अच्छी बात लगी। मैं अनेक व्याख्यान मालाएं देखता हूं, इस व्याख्यान माला में केवल और केवल विद्वान लोगों की प्रशंसा हो रही है, धनवान लोगों की नहीं हो रही है। मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि कवि ने कभी उस काल में कहा था, देखिए ये संसार में कभी भी कोई बातें अलग नहीं घटती, जैसे 1200 साल पहले कवि भर्तृहरि के सामने घटती थी, वैसे ही आज भी घटती हैं। तो कवि ने उस समय क्या बात कही थी, बड़ी गजब की बात कही थी। कवि ने कहा था उस समय की दृष्टि से, और आज भी वैसे ही हो रहा है बहुत से स्थानों पर। कवि कहते हैं, यस्यास्ति वित्तम स नरः कुलीनः स पंडितः स श्रुतवान् गुणज्ञः स एव वक्ता स च दर्शनीयः सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ति। बड़ा दुखी होकर के कवि कहता है, कवि भर्तृहरि थोड़े से दुखी होते हैं और दुखी होकर के बात बताते हैं कि अरे भाई, अरे भाइयों, क्या हो रहा है। वे कह रहे हैं कि यस्यास्ति वित्तम स नरः कुलीनः, मेरे समय में भी क्या हो रहा है कि जिसके पास धन है उसी व्यक्ति को लोग कुलीन बता रहे हैं, कुलीन श्रेष्ठ कुल का बता रहे हैं। स पंडित, उसी को पंडित बना रहे हैं, कौन, जो धनवान है। फिर कहते हैं स श्रुतवान गुणज्ञ, उसी को गुणवान भी कह रहे हैं। कई लोग होते हैं, थोड़ा दान देना चाहिए, अच्छी बात है, पर दान देने वाले का ही गुणगान इतना कर दिया जाता है कि जो कार्य होता है आगे, उस कार्य को व्यक्ति कर ही नहीं पाता है। फिर कहते हैं स एव वक्ता सच दर्शनीय, ये कभी उस काल की बात कह रहे हैं और आज भी ऐसे घट रहा है बहुत जगह पे। वे कहते हैं स एव वक्ता, वही वक्ता है, वही दर्शनीय है। सही बात है, सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयन्ति। कभी उस समय कहता है कि भाई सभी गुण कांचन के आश्रित होते हैं। तो इसका दूसरा तात्पर्य भी हम निकालते हैं। यहाँ पर दूसरी बात भी कवि कहना चाह रहे हैं। कवि कहना चाह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति गरीब न हो, क्योंकि आप कितने भी विद्वान हो जाएं, आप कितने भी अच्छे ज्ञानी हो जाएं, पर धन नहीं है तो ये संसार ऐसा है जो आपको पूछेगा नहीं, जो आपको बुलाएगा नहीं। इसलिए धनवान होना भी उतना ही आवश्यक है। ये भी संदेश दे रहे हैं कवि कि सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयन्ति। परंतु इसके साथ में आगे अगला ही श्लोक है, और अगले श्लोक में सावधान भी करते हैं कि दानम भोगो नाशः तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। तो कहते हैं भाई धन, कोई धन कमाना पाप नहीं है, वो भी कमाओ, परंतु उसके साथ में तीन बातें सदा ध्यान में रखो। दानम भोगः नाशः, दानम भोगः नाशः, दान देना, भोग करना और नाश, ये तीन ही धन के कार्य हो सकते हैं। तीन के अलावा चौथा कार्य नहीं है। पहला काम क्या है, दानम, धन आया है दान दीजिए, दान नहीं दे सकते भोग कीजिए, उपभोग कीजिए, और ये भी नहीं करते हैं तो तीसरी गति होने ही वाली है। एक बार एक सर्वे आया था, बड़ा सुंदर सर्वे था। उस सर्वे में ये कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति सामान्य तौर से जब देहांत होता है तो उसका बैंक बैलेंस यदि देखा जाए तो 2 से 3 लाख से कम नहीं होता है। कम से कम औसत 3 लाख रुपए छोड़ करके कोई भी व्यक्ति जाता ही है। तात्पर्य क्या हुआ, हम बहुत कुछ छोड़ के जाते हैं परंतु उपभोग नहीं करते हैं और अपने हाथों से दान नहीं देते हैं। इसलिए एक कवि ने लिखा है, कृपणस्य समोदाता न भूतो न भविष्यति। कहते हैं कृपण के समान दानी इस संसार में दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है। आप कहेंगे कैसे पंडित जी? कंजूस के समान दानी इस संसार में कोई हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? स्पर्शन्नेव वित्तानि यह परेभ्यः प्रयच्छति, वो बिना स्पर्श के ही अपना धन दूसरों को दे देता है। दानी व्यक्ति तो अपना उस धन को स्पर्श तो करता है, कम से कम अपना आनंद तो लेता है कि मैं किसी को दे रहा हूं, पर कृपण व्यक्ति, कंजूस व्यक्ति तो उस धन को स्पर्श भी नहीं कर पाता है। तो कवि कह रहे हैं कि भाई यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। अब देखिए
अभी हमारे लखनलाल जी आर्य जी ने आदरणीय ओम प्रकाश जी आर्य का परिचय देते हुए एक बात बताई कि ओम प्रकाश जी जो हैं वो योगी जी के मित्र हैं और उनके साथ में कार्य करते हैं। योगी जी आज राजा के रूप में विद्यमान है, मुख्यमंत्री के रूप में विद्यमान है। तो कवि कहता है राजनीति में कौन लोग आए? राजनीति, देखिए कवि भर्तृहरि केवल एक विषय को नहीं लेते हैं, उन्होंने सारे विषय लिए हैं। वे कहते हैं एक राजा कैसे होना चाहिए, एक मुख्यमंत्री को कैसे बनना चाहिए, ये कवि ने उस समय कहा है। और आज की राजनीति जैसी है उसी प्रकार उस समय भी राजनीति रही होगी, उस राजनीति का भी वर्णन किया है। दोनों बातें मैं यहां बताना चाहूंगा। कवि कहते हैं राजन दुदुक्षसि यदि क्षितिधेनु में नाम तेनाद्य वत्समिव लोकममुं पुषाण तस्मिंश्च सम्यगनिशं परिपोष्यमाणे नाना फलैः फलति कल्पलतेव भूमिः। कवि क्या कहते हैं, यदि आज योगी जी, हम सबने कामना की थी कि योगी जी फिर से मुख्यमंत्री बने, क्योंकि उन्होंने कार्य ऐसे किए थे, परंतु ये कार्य कैसे किए जाते हैं, कैसे करना चाहिए एक राजा को कार्य, उस राजनीति के बारे में भी कवि बता रहे हैं। हे राजन दुदुक्षसि यदि क्षितिधेनु में नाम, इस पृथ्वी रूपी गाय का दूध यदि तू निकालना चाहता है, कितनी बड़ी बात है, इस पृथ्वी को दोहन करना चाहता है तू, यदि इस पृथ्वी के ऊपर अपना राज्य स्थापित करना चाहता है, तो केवल तुझे एक ही कार्य करना पड़ेगा। और वह कार्य कितना बड़ा कार्य है, कवि कहते हैं तेनाद्य वत्समिव लोकममुं पुषाण, और कुछ मत करे तू, अद्य तेन अद्य वत्सम इव, वत्स का तात्पर्य बड़ा सुंदर है। वत्स कहते हैं बछड़े को, गाय के बछड़े का नाम वत्स है, मनुष्य के बालक का नाम भी वत्स है, पर वेदों में भी गाय के बछड़े को वत्स कहा गया है कि कैसा प्रेम करें हम। तो वेद माता भी कहती है कि कैसा प्रेम करें, जैसे गाय अपने बछड़े से प्रेम करती है, वैसा प्रेम करें। तो जो राजा तेनाद्य वत्समिव लोकममुं पुषाण, जो राजा अपनी प्रजा का इस वत्स के समान पालन पोषण करता है। मैंने बहुत से इंटरव्यू सुने थे उस समय, मुझे आज भी याद है, वो सभी साक्षात्कार लेने जाते थे तो अनेक गरीब लोग जानबूझ करके ये कहते मैंने सुने, वे कहते थे कि योगी जी ने कोरोना काल में जब कुछ खाने पीने को नहीं था, उस समय हम सबके लिए खाने पीने की व्यवस्था की थी, तो हमने जिनका खाया है उनको हम वोट देंगे ही देंगे। तो ये जो भी राजा, हम योगी जी की ही बात नहीं करें, जो भी राजा अपने प्रजा का वत्स के समान पालन करेगा, तस्मिंश्च सम्यग् गनिशं परिपोष्यमाणे, यदि उनका ठीक ठाक ढंग से पालन पोषण करेगा तो नाना फलै फलति कल्पलतेव भूमि, तो उसे ये पृथ्वी भी, उसे ये प्रजा भी अनेक प्रकार कल्प वृक्ष के समान फल देती है। कल्पलतेव भूमि, कल्प वृक्ष किसे कहते हैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कल्प वृक्ष वही उसी वृक्ष का नाम है, भले ही वह है या नहीं है मैं नहीं जानता हूं, पर कल्प वृक्ष शास्त्रों में उसे कहा जाता है ऐसा वृक्ष जिसके नीचे बैठ जाए और जो मांगेंगे वो सारी कामनाएं वहां पर पूर्ण हो जाती हैं, उसे कल्प वृक्ष कहते हैं। तो कहते हैं ये पृथ्वी भी, क्योंकि ऐसा होना चाहिए क्या कि हम जो मांगे वो सारी हमारी कामनाएं पूर्ण हो जाए, होना चाहिए। आप में से कुछ कहेंगे हाँ ऐसा होना चाहिए, पर मैं कहूंगा ऐसा मत कभी मांग लेना कि सारी इच्छाएं पूरी हो जाए, बहुत गड़बड़ हो जाएगा। कहते हैं एक व्यक्ति कल्प वृक्ष के नीचे गया, उसको किसी ने बता दिया था वहां बैठ जाते हैं तो सारी इच्छाएं पूर्ण हो। आपका वीडियो बंद हो गया, वीडियो बंद हो रहा है, वीडियो बंद, ऑडियो बंद हो गया, ऑडियो आवाज नहीं आ रही। आगे हाँ, वो गया वहां पर कल्प वृक्ष के नीचे और अपनी सारी कामनाएं, उसने सोचा सारी कामनाएं पूरी कर लूंगा, वहां बैठा कल्प वृक्ष के नीचे और कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके वह साधना करने लगा। और उसने कहा मैं क्या मांगू, तो सबसे पहले उसे भूख लगी थी, उसने सोचा मुझे भोजन मिल जाए। तुरंत वहां पर बताते हैं 36 पकवान ना आ गए,
36 पकवान ना आने के पश्चात उसने कहा अब मुझे नींद आ रही है, तो तुरंत वहां मखमल के गद्दे बिछ गए। फिर उसने सोचा कि भाई अब कोई तो ऐसा हो जाए कि मेरे हाथ पैर दाब दे, बहुत मैं थका हुआ हूं। तुरंत अप्सराएं खड़ी हो गई, हाथ पैर दाबने लगे। फिर इसके मन में अचानक विचार आया, ऐसा ना हो कि कोई अप्सरा मेरा गला दबा दे। तुरंत एक अप्सरा ने उसका गला दबा दिया और वो उसका प्राणांत हो गया। इसलिए ये भी नहीं होना चाहिए कि सारी इच्छाएं मेरी पूरी हो, क्योंकि मनुष्य इतनी इतनी इच्छाएं करता है दिन भर में। हम कभी कभी ट्रेन में जाते हैं और चलती ट्रेन में से झांकते हैं तो ऐसा हमें ही डर लगता है, अरे मैं गिर गया तो। और अगर आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए तो तुरंत गिर जाओगे। इसलिए हम आशीर्वाद भी देते हैं और इसीलिए हम प्रार्थना भी करते हैं। तो हम केवल 2 या 3 प्रार्थनाएं करते हैं, भगवान मेरी सारी शुभ इच्छाओं को तू पूरा कर, मेरी अशुभ इच्छाओं को पूरा मत कर। यदि अशुभ इच्छाएं पूरी होने लग जाए तो इस संसार में एक भी व्यक्ति न रहे, क्योंकि कभी न कभी तो हम कुछ न कुछ गड़बड़ करते ही हैं। फिर देखिए, आज राजनीति के विषय में जिस प्रकार से बोला जाता है, ठीक इसी प्रकार से 1200 वर्ष पूर्व भर्तृहरि के काल में भी कहा जाता था कि राजनीति कैसी है। मैं केवल इतना ही एक शब्द में इसको करके एक अगला बड़ा सुंदर विषय है उसको बताना चाहूंगा। आज हम सब सेवा कर रहे हैं, हमारी माताएं बहनें सबसे अधिक सेवाएं करती हैं, और कवि उन सेवा करने वालों के लिए जो संदेश देता है ना, वो बड़ा गजब का है। इसलिए इसको सुना करके हम अपना वक्तव्य मैं समाप्त करूंगा। कवि ने सेवा करने वालों के लिए क्या कहा है, बड़ा गजब का कहा है। इतना प्रसिद्ध श्लोक है, सब लोग जानते हैं। कवि कहते हैं, जिसे सेवा करने की इच्छा हो उसने या तो कैसा होना चाहिए, सेवक कैसा हो, या फिर सेवा करने वाले के अंदर कितना पैशन होना चाहिए, कितना धैर्य होना चाहिए। बड़ी गजब की बात। देखिए जी आर्य जी, आप भी इतनी सेवा कर रहे हैं, आपको भी ये श्लोक हम सबके ऊपर उतना ही फिट बैठता है जितना अन्यों के ऊपर बैठेगा। कवि कहते हैं, मौनान मूकः प्रवचन पटुः वातुलो जल्पको वा दृष्टः पार्श्वे वसति च सदा दूरतश्चाप्रगल्भः शान्त्या भीरुः यदि न सहते प्रायशो नाभिजातः सेवा धर्मः परम गहनः योगिनामप्यगम्यः। कवि ने सेवा धर्म की बात बताई है। जो भी व्यक्ति सेवा करना चाहता है, घर में, परिवार में, वृद्धों की, माताओं की, बालकों की, जो भी सेवा करना चाहता है, चाहे कोई साधारण सेवक हो, उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है और फिर भी वो शांत रहता है। या सेवा करने वाले ने ये जान करके सेवा करनी है आज के बाद कि मेरे साथ में ये सब चीजें घट सकती हैं। अगर ये जानते हैं, ये जान लेंगे तो ही सेवा कर सकते हैं। और इसीलिए कवि ने अंत में सबसे बड़ी बात कही, सेवा धर्मः परम गहनः योगिनाम अप्यगम्यः। कहते हैं योगी लोग भी इस सेवा को नहीं कर पाते हैं, जो सेवा से कहते हैं ना, शूद्र शूद्र सेवया शु आशु शीघ्रम द्रवती स्रवती यस्य हृदयम स शूद्रः। बहुत बड़ी बात है शूद्र होना। मैं तो कहता हूं आज के लोग शूद्र भी बन जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। हम कुछ भी नहीं है। जिसका हृदय शीघ्र द्रवित होता है, स्रवित होता है, निर्मल होता है, सरल होता है, वही शूद्र कहलाता है। बताइए, मैं ब्राह्मण बनने की बात तो बाद में करूंगा। तो कवि कहते हैं, मौनान मुंह का कोई सेवा करता है व्यक्ति और मौन रह करके सेवा करता है, तो उसे जो सेवा करवाता है वो क्या कहता है, आप बोल नहीं सकते हो, गूंगे हो। मौनान मूकः, यदि मौन है तो उसे गूंगा कहा जाता है। प्रवचन पटु वातुलो, यदि कोई सेवक जरा बोलने वाला है, ज्यादा बोलता है, तो उसे क्या कहते हैं, वातुलो, बड़बड़ करता है बहुत। जल्पकोवा, वातुलो और जल्पको दोनों बातें हैं यहाँ पर। वातुलो कहते हैं भाई इसका दिमाग ठीक नहीं है, वायु से पीड़ित है, बहुत गप्पे मारता है। दृष्टः पार्श्वे वसति, आपका घर में सेवक है
और यदि वो आपके पास खड़ा रहता है तो आप क्या कह देते हो, दृष्टः पार्श्वे, अरे कितना दूर तक है, पास में खड़ा रह करके सारी बातें सुनता है और सब वहां जाके बता देता है। दृष्टः पार्श्वे वसति च सदा, कोई भी हो, दूरतश्चा प्रगल्भ, और यदि दूर रहता है कोई सेवक तो उसे हम कहते हैं अप्रगल्भ, मूर्ख है, समझ में नहीं आता, मैं आया हूं तो मेरे पास आना चाहिए। एक सेवक कितना सहन करता है। फिर कहते हैं क्षांत्या भीरुहु, यदि शांत है, क्षमावान है, तो कहते हैं डरपोक है, क्या कहेगा। यदि न सहते, और यदि कोई सेवक सेवा करने वाला सहन नहीं करता है तो कहते हैं प्रायशो ना भी जाता, अरे ये अच्छे कुल का थोड़ी है, बकबक करता है, कुछ भी बोलता है, उल्टा बोलता है। तो कवि अंत में कहते हैं कि भाई सेवा धर्म परम गहन योगिनामप्यगम्य, सबसे गहन धर्म यदि कोई सा है वो है सेवा धर्म। हो सकता है हमारे इतने 1 साल से व्याख्यान माला चला रहे हैं आर्य जी, आपको भी कोई लोग कुछ ना कुछ कहते होंगे, अरे अपने नाम के लिए कर रहे हैं, अरे अपने उसके लिए कर रहे हैं, अरे इससे इनकी प्रशंसा होती है इसलिए कर रहे हैं। आप इस संसार में अच्छा व्यक्ति कोई भी कार्य करें, दुर्जनैर नांकितः, ऐसा कहा है भर्तृहरि ने कि सज्जनों का ऐसा कोई काम नहीं है जिसके ऊपर दुर्जन लोग उंगली न उठाते हो। दुर्जन लोग, वैसे तो सज्जन लोगों ने उंगली उठानी चाहिए। अभी आगे का श्लोक आता है कि सज्जन लोग कैसी उंगली उठाते हैं, गुणी गण गणना आरंभे न पतिति कठिन यस्य तस्य माता वदति वंध्या कीदृशी भवति, तस्य माता वदति अहम स्तुतिनी तर वद वंध्या कीदृशी भवति। यदि गुणी जनों का वर्णन हो रहा हो और उंगली न उठे आपके बेटे की ओर, उंगली न उठे आपके ऊपर, अरे नहीं, ये आर्य जी हैं जिन्होंने 1 साल तक अनवरत रूप से इस व्याख्यान माला को चलाया और वो भी सफल चलाया। मैं नहीं समझता हूं कि किसी भी दिन आपकी व्याख्यान माला में 50 से कम श्रोता रहे होंगे, 50 से अधिक ही श्रोता रहे होंगे। 1 वर्ष तक सतत इतने श्रोता किसी व्याख्यान माला में रहना, यही आपके लिए बड़ा श्रेय की बात है। ये सेवा है। इस ऐसी उंगली आपके ऊपर, ऐसी भी उठेंगी उंगलियां आपके ऊपर कि नहीं ऐसा कार्य किया है, परंतु आप सेवा कर रहे हैं तो आपके ऊपर अनेक उंगलियां ऐसी भी उठ रही होंगी, वो कहते होंगे अपनी प्रशंसा के लिए हो रहा है कार्य। पर मैं कहता हूं किसी लिए भी हो रहा हो कार्य, अरे लाभ तो मिल रहा है ना। आज 100 लोग कम से कम जुड़ते हैं, उनको कुछ न कुछ पता चलता है, तो इससे बड़ा पुण्य का कार्य क्या हो सकता है। यही सेवा है। इसलिए सेवा करने वाले व्यक्ति ने सब कुछ सहन करने का सामर्थ्य अपने अंदर पैदा करना चाहिए। गुरुकुलों में आचार्य होते हैं, अभी मैंने देख रहा था हमारे आचार्य डॉक्टर शिवदत्त जी पांडे वे भी जुड़ गए थे। तो ये आचार्य हैं, दिन रात अनवरत प्रयत्न करते हैं, कष्ट लेते हैं, फिर भी उनकी सेवा का फल उन्हें क्या मिलता है ये मैं नहीं कह सकता, परंतु वे योगियों को भी ये कार्य नहीं, इसलिए माताएं धन्य हैं, परिवार की माताएं धन्य हैं कि हमारे परिवारों में हमारी माताएं कभी भी कुछ न कहते हुए प्रतिदिन रोटियां बनाती हैं। और ये पुरुष कभी यदि उन्हें प्रेम से धन्यवाद नहीं देते हैं ना, तो याद रखिए हमारे जैसा कोई कृतज्ञ नहीं है। हम कृतज्ञ कहलाएंगे बिना किसी लोभ के, बिना किसी सतत सेवा करते जा रही है। इसलिए सेवा धर्म परम गहना योगी नाम अप्यगम्य, ये सेवा धर्म सबसे गहन धर्म है जो योगियों को भी प्राप्त नहीं होता है, अर्थात योगी भी सेवा नहीं कर पाते हैं। तो आइए मनुस्मृति भर्तृहरि की जो नीति शतक है, यह नीति शतक बहुत कुछ देती है। हम देखें, हमारे शास्त्रों को देखें, और आगे यदि संभव हुआ तो वैराग्य शतक भी देखेंगे हम। वैराग्य शतक भी पूरी तरह से ऐसी शतक है कि जो पढ़ते समय ही वैराग्य उत्पन्न कर देती है। तो हम वैराग्य भी उत्पन्न करें, इन नीतियों की छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में लाएं, और ये जो हमारे अंदर आएंगी बातें तो निश्चित रूप से हमारा भी सुधार होगा, परिवार का भी सुधार होगा और जीवन आनंदमय होगा। मैं पुनश्च
सभी श्रोताओं का धन्यवाद करना चाहूंगा, आर्य जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा और मेरा वक्तव्य यही समाप्त करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। और बहुत ही मधुर व्याख्यान और नई नई जानकारियां नीति शतक के बारे में आप सभी को प्राप्त हुई हैं। इसके लिए मैं पुनः डॉक्टर अखिलेश शर्मा, जलगांव महाराष्ट्र जी का कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, उनका आभार व्यक्त